डोमिसाइल के आप पक्षधर हैं तो बिहार के आर्थिक संसाधनों से चुनाव लड़िए। तब बंगाल की दारू की कंपनियों से आप 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराब की कंपनियों से ले लेते हैं और रीतलाल यादव को टिकट भी देते हैं। और जब गिरफ्तारी होती है तो यह नहीं कहते कि कानून अपना काम करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देखिए डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के एमएलसी है तेजस्वी यादव डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, डोमिसाइल नीति पर एक बहस की ज़रूरत है। ये राजनीति के चंडूखाना का गप नहीं है, क्योंकि यह देश के संदर्भ में इस पर विचार करना होगा और बिहारियों के हित के संदर्भ में। एक ऐसा दौर भी बिहार ने देखा है कि जब बिहार के नौजवान विभिन्न राज्यों में नौकरी करने जाते थे तो अपमानित होते थे। अब हम तेजस्वी जी से बुनियादी बात जानना चाहते हैं, क्या बिहार का आर्थिक धन दिल्ली में लगे तो डोमिसाइल का उल्लंघन है कि नहीं? अगर बिहार में ही आप संपत्ति खरीदते, फार्म हाउस, अब 156 करोड़ का कौन बिल्डिंग जो सुनते हैं, कौन कौन अटैच भी हुआ, कोई अटैच नहीं हुआ, तो उसमें डोमिसाइल का क्यों नहीं पालन होगा? राजनीति में क्यों नहीं होगा? हरियाणा का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो जाता है तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के या राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे? यह सवाल उठेगा। सवाल यह भी उठेगा कि भाई अगर डोमिसाइल के आप पक्षधर हैं तो बिहार के आर्थिक संसाधनों से चुनाव लड़िए। तब बंगाल की दारू की कंपनियों से आप 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराब की कंपनियों से ले लेते हैं, तो डोमिसाइल का उल्लंघन है कि नहीं? तो डोमिसाइल एक ऐसा विमर्श का विषय है, यह तय करना पड़ेगा कि जो, और अनुरोध करना पड़ेगा कि भाई जो यूपीएससी कम्पीट करता हो उसको स्टेट में ही कैडर दिया जाए। क्योंकि यहाँ का लड़का अब आईपीएस कैसे बनेगा आंध्र प्रदेश में? अगर जुडिशियल सर्विस में जाता हो दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, तो वो बंद हो जाए रास्ता, क्योंकि उसी राज्य के लोग रहेंगे। जब ये तय करना है तो बिहारी प्रतिभा के बारे में भी तय कर लीजिए कि बिहार के लोग भी रेलवे में अगर नौकरी करने जाएँ तो यहीं नौकरी करेंगे। स्टेट सर्विस कमीशन अगर झारखंड के अंदर है तो वहाँ कोई आवेदक बिहार का आवेदक नहीं होगा। ये डोमिसाइल सुविधा के अनुसार नहीं बोलिए, सुविधा के अनुसार बोलिएगा। और इस पर बहस होनी चाहिए और मीडिया को भी इस पर बहस करनी चाहिए कि भाई डोमिसाइल का मतलब क्या होता है। डोमिसाइल को जिस तरीके से पेश किया जाता है, लगता है कि बिहार में नौकरियों की जो बौछार है ना, उससे राजनीतिक रूप से तेजस्वी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तब एक नया सिगुफा छोड़ रहे हैं। इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं। नीरज जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आज सुबह सुबह बक्सर में देखा गया, गोलीबारी हुई, 3 लोगों की मौत हो गई, लगातार तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था पर भी सवाल। देखिए, 17 मानकों पर अपराध की हम समीक्षा करते हैं। हमको अद्यतन जानकारी इस संबंध में मैंने लेने का प्रयास किया, अभी मिला नहीं, मिल जाएगा। किन कारणों से भूमि विवाद है, प्रेम प्रसंग है, वर्ग संघर्ष है, सामाजिक तनाव है, ऐसे 17 मानक हैं। पैसे का लेन देन है जिस पर बिहार पुलिस समीक्षा करती है और वेबसाइट पर हर आपराधिक घटना के बाद कार्रवाई के नतीजे भी रहते हैं। तो अब इसके बारे में अद्यतन जानकारी नहीं है। विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को जब अपराधी की गिरफ्तारी हो जाए, इस दुखद घटना है किसी परिवार के साथ हो, निर्ममता के साथ जब कानून काम करेगा तो उनको औकात का एहसास हो जाएगा। तो उस समय इस बात के लिए भी बिहार पुलिस को जरूर जानकारी दीजिए कि आपने त्वरित कार्रवाई की। आलोचना के स्वर केवल सुविधा के अनुसार नहीं रखिए। बोल रहे तेजस्वी यादव का अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अरे भाई, अपराधी का मनोबल नहीं बढ़ेगा। आप बताइए, आर्थिक अपराधी है सुभाष यादव, बालू माफिया है, आप पिता पुत्र दोनों चले गए उसके नॉमिनेशन में। रीतलाल यादव, कौन नहीं जानता रीतलाल यादव के बारे में? और रीतलाल यादव को टिकट भी देते हैं और जब गिरफ्तारी होती है तो यह नहीं कहते कि कानून अपना काम करेगा, कहते कि विपक्ष के नेता को साजिश के तहत फंसाया गया है। तो राजनीतिक दलों, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, तमाम राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा। ये राजनीति का कोड है ऐसा लोग। भाई ऐसा थोड़े होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता का गला काट दीजिए और ऐसे लोग को प्रमोट करिएगा तो राजनीतिक कार्यकर्ता का तो भूमिका खत्म हो जाएगा।
चलिए देखिए मेरे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी थे। आपको बता दें कि देखिए जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की, देखिए साफ तौर पर नीरज कुमार जी कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की सरकार में लगातार रोजगार दिया जा रहा है, इसको लेकर तेजस्वी यादव क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही साथ लगातार तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए इसको लेकर भी नीरज कुमार तेजस्वी यादव का जवाब दे रहे थे। क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक धन्यवाद।